नमस्कार दोस्तों, स्टडी इन इंग्लिश चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना भूलिएगा नहीं, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको जितने भी न्यू और अपडेटेड वीडियोस होंगे वो तुरंत आपको मिल जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि निर्मला ताई ने इस साल का 2022 का बजट संसद में पेश कर दिया है, बजट 2022। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो उसी पे आधारित है, बजट पे। तो आज हम इस बजट को समझेंगे 22 पॉइंट में। 2022 के बजट को हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं इंट्रोडक्शन की आज क्या है बजट में एक्चुअली। इस बजट में फोकस किया गया है टैक्स में बदलाव, कोई भी बदलाव नहीं है। जो पुराना स्लैब चल रहा है उसी स्लैब पे अभी भी, आगे भी गाड़ी उसी स्लैब पे चलती रहेगी। पासपोर्ट इन्होंने बनाया है, चिप वाले पासपोर्ट बनेंगे जिसमें चिप लगा रहेगा। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप करके ऐसे चिप होंगे। डाकघर में जो अराउंड 1.5 लाख के अराउंड जो डाकघर हैं उनको कोर बैंकिंग के थ्रू जोड़ा जाएगा और उसमें एटीएम भी ओपन की जाएंगे। 60 लाख नई नौकरियां देने का वादा किया गया है। 80 लाख नए घर बनेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स के साथ। आज का हमारा पहला पॉइंट जो है वो बजट से संबंधित वो है इनकम टैक्स का। इनकम टैक्स ऐसी चीज है जो मिडिल क्लास, जो सैलरीड क्लास होता है उसको बहुत ही इंतजार रहता है इसका। तो इस बार आईटीआर की गड़बड़ी 2 साल के भीतर सुधार सकेंगे। जो भी आप इनकम टैक्स आईटीआर जो फाइल करते हैं उसकी, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है, उसमें कोई गड़बड़ी है तो उसको आपको टाइम मिलेगा, 2 साल तक आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। टैक्स की इनकम का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि पुरानी जो स्लैब है वही स्लैब अभी भी चलेगी। अघोषित आय पर सेट ऑफ खत्म किया गया है। जैसे अघोषित आय है तो उस पे सेट ऑफ खत्म किया गया है। जैसे कभी कोई अघोषित आय, कोई रेड पड़ी, उसमें आपका अघोषित आय मिला, तो आप क्या करते हैं कि वो लॉस दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो वो सारी चीजें आपको करने का मौका नहीं दिया जाएगा। अघोषित आय है तो उस पे गवर्नमेंट अपना दावा पेश करेगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य में क्या किया गया है इस बजट में? तो स्वास्थ्य में किया गया है कोरोना में मेंटल हेल्थ पर असर पर फोकस। जैसे कोरोना के बाद भी आदमी एकदम थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तो उस पे क्या किया गया है, मेंटल हेल्थ पर फोकस किया गया है। इसके लिए क्या किया गया, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम से इसमें मदद मिलेगी। इसके लिए ऑनलाइन प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा पूरे इंडिया लेवल पे, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जहां से आप टेलीफोनिक थ्रू आप अपने प्रॉब्लम्स को डिस्कस करके सॉल्यूशन ले सकते हैं कि आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कोरोना के बाद। और अगर कोरोना नहीं भी है तो भी आप उस पर अपना एडवाइस ले सकते हैं। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च होगा, एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया जाएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। डिजिटली फॉर्म में होगा ये हेल्थ मिशन, तो इसको भी लॉन्च करने की बात कही गई है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। रोजगार के क्षेत्र में क्या होने वाला है? रोजगार इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि आपने देखा कि कुछ दिन पहले रोजगार को लेके बच्चे सड़क पे आ गए थे। रोजगार की हालत ये हो चुकी है। तो रोजगार के क्षेत्र में क्या वादा किया है निर्मला ताई ने? 5 साल में 60 लाख नौकरियां जनरेट होंगी। 5 साल में 60 लाख नौकरियों को जनरेट करने की बात कही गई है। 14 क्षेत्रों से शुरू हुई पीएलआई स्कीम बढ़ेगी। पीएलआई स्कीम क्या होता है? पीएलआई होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो 14 क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इंसेंटिव, उससे संबंधित इंसेंटिव भी मिलेगा। पीएलआई से 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना है। पीएलआई जो स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव से 30 लाख करोड़ के उत्पादन की संभावना है। एजुकेशन क्षेत्र में क्या किया गया है इंपॉर्टेंट चीज? एक क्लास एक टीवी चैनल के 12 से बढ़कर 200 चैनल। एक क्लास एक टीवी जो चैनल था उसे 12 थे, उसको बढ़ा के 200 चैनल कर दिया गया है। व्यावसायिक शिक्षा के लिए डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी। प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अब डिजिटल यूनिवर्सिटी बनेगी, जहां आप डिजिटली आप एनरोल कर सकते हैं और डिजिटली पढ़ाई कर सकते हैं। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। 2 लाख आंगनवाड़ियों में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होगा। अब आंगनवाड़ियों में 2 लाख आंगनवाड़ी जो है वो सोलर एनर्जी से चलेंगे। ये सारी चीजें एजुकेशन के क्षेत्र में की गई हैं। महिलाओं के लिए खास क्या है इस बजट में? पहला तो पॉलिश किए गए हीरे सस्ते किए गए हैं। जो भी पॉलिश किए हुए हीरे होते हैं, पॉलिश डायमंड होते हैं, उनको सस्ता किया गया है।
रत्नों पर सीमा शुल्क घटाकर 5% किया गया है। मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0, इन सारे मिशन को कंटिन्यू रखा जाएगा और स्टार्ट किया जाएगा बड़े लेवल पे। आम आदमी को क्या मिला है इस बजट से? गरीबों के लिए 38,000 करोड़ से 80 लाख घर बनाए जाएंगे। ये बहुत बड़ी घोषणा है। जो गरीब परिवार होते हैं उनके लिए 80 लाख घर बनाए जाएंगे और उसका बजट कितना दिया गया है? 48,000 करोड़। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि गरीबों के लिए मतलब कितने लाख घर बनाने की बात की गई है और बजट कितना है। या तो बजट पूछ लेता है या तो घर पूछ लेता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखना है? 80 लाख घर है और जिसका बजट है 48,000 करोड़। शहरी इलाकों में पीएम आवास योजना को बढ़ावा दिया जाएगा। 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग एटीएम सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। ये इस बार का सबसे नया चीज है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सीधे सीधे कहा गया है कि 1.5 लाख डाकघर जो है वो कोर बैंकिंग होगा और उसमें एटीएम भी स्टार्ट किया जाएगा। तो ये नया है, तो इसको याद रखने की जरूरत है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसान के लिए क्या किया गया? डिजिटल सर्विस, ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया है। डिजिटल सर्विस ज्यादा से ज्यादा दी जाएगी सरकार के तहत। ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होता है? पेस्टिसाइड जो केमिकल्स होते हैं उसको यूज ना करके, जो आपके पेस्टिसाइड्स होते हैं, खरपतवार, गाय का गोबर, इन सब से जो बना हुआ खाद होता है उसको यूज किया जाएगा। तो उस ऐसी फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए इस बार गवर्नमेंट काम करेगी। एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ किसानों के खातों में डाल। एमएसपी से जो खरीदारी होगी जिसका रेंज रखा गया है 2.37 लाख करोड़, वो किसानों के खातों में डाला जाएगा। 1000 एलएमटी, 1000 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी का अनुमान। इतना अनुमान गवर्नमेंट लेके चल रही है। 1000 लाख मैट्रिक टन धान जो है गवर्नमेंट खरीदेगी। किस पे खरीदेगी? एमएसपी पे खरीदेगी किसानों से। रेलवे में क्या चीज है? रेलवे हमेशा एक बजट का बहुत बड़ा हिस्सा है। हमें पता है पहले रेलवे का बजट अलग से आया करता था, लेकिन एनडीए गवर्नमेंट आने के बाद रेल बजट को मेन बजट में मर्ज कर दिया गया है। तो रेलवे भी एक बहुत बड़ा फोकस का एरिया होता है जहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो रेलवे में क्या है इस बार? गति शक्ति स्कीम के तहत 3 साल में 100 कार्गो टर्मिनल ओपन किए जाएंगे। कितने कार्गो टर्मिनल होंगे? 100, 3 साल में। क्या स्कीम का नाम क्या होगा? शक्ति स्कीम। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है? शक्ति स्कीम, 100 कार्गो टर्मिनल। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं। 3 साल में 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन बनाई जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पूछता है कि 400, ऐसे भी पूछता है 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन चलेंगी, कितने सालों में बोला गया है? 1 साल में या 3 साल में? तो इसको 3 साल में बोला गया है। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएंगी। 2000 किलोमीटर रेल नेटवर्क कवच तकनीक में कवर होगा। इस बजट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नेटवर्क कवच की बात की गई है। और कितना किलोमीटर का रेंज बोला गया है? 2000 किलोमीटर। नेटवर्क कवच क्या होता है? नेटवर्क कवच एक ऐसी तकनीक होती है जिससे एक ट्रैक पे अगर दो ट्रेनें आमने सामने से आ रही तो पहले ही बता देता है। तो आमने सामने से जो एक्सीडेंट होते हैं ट्रेनों के, वो नहीं हो पाते हैं। तो इसमें कितने किलोमीटर ट्रैक को कवर किया गया है? 2000 किलोमीटर को। डिफेंस में क्या है? डिफेंस भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बजट का क्षेत्र है, क्योंकि ये आपके देश की रक्षा से संबंधित है। तो इसमें क्या कहा गया है? 5.25 लाख करोड़ का बजट पिछली बार 4.78 लाख करोड़ का था। तो इस बार के रक्षा बजट को बढ़ा के कम से कम अप्रोक्स 47 लाख रुपीस को बढ़ाया गया। 47 लाख करोड़ बढ़ा, 47 करोड़ जो है उसको बढ़ा दिया गया है। पहले कितना था? 4.78 लाख करोड़ था। अभी इसमें कितना है? 5.25 लाख करोड़ के बजट से डिफेंस को बढ़ाया गया है। वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी के पहले ही 58% खरीदारी थी। अब वोकल फॉर लोकल जो आपकी खरीदारी होती है बजट में, जो जो सामान खरीदे जाते हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 68% जो खरीदारी होगी
वो इंडियन मार्केट से होगी। आर्मी के लिए पहले कितनी होती थी, 58% होती थी। आयात की जगह रक्षा उपकरण देश में ही बनेंगे। अब ज्यादा से ज्यादा जोर जो है रक्षा उपकरण के लिए वो देश में ही बनाए जाएंगे। अपनी जो एजेंसीज हैं, डीआरडीओ, दुनिया भर की जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब बनाएंगी। बाहर से आयात करने पे जोर नहीं दिया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी, जिसे सबसे ज्यादा सबका वेट था कि क्या गवर्नमेंट इसे लीगलाइज करेगी, तो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज कर ही दिया है। बट सबसे बड़ा चीज क्या किया है, क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% तक का टैक्स लगेगा। अगर आप 100 रुपए डाल के 100 रुपए कमाते हैं तो आपको 30 रुपए सरकार को देना पड़ेगा। आरबीआई 2023 में ही डिजिटल करेंसी लाएगी। 2023 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी लाने वाली है। इसके लिए ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल होगा। जो 2023 में डिजिटल करेंसी लाएगी वो किस तकनीक पे आधारित होगा, ब्लॉकचेन तकनीक पे आधारित होगा। जीएसटी और जीडीपी, जीएसटी और जीडीपी, जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसटी क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसमें क्या है, इकोनॉमी 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान। तो इस बार जीडीपी कितने दर से बढ़ेगा, 9.2% की दर से बढ़ने का अनुमान किया गया है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैक्सीनेशन पर फोकस किया जाएगा। जीएसटी कलेक्शन पहले से 1,40,000 करोड़ बढ़ा है। ये बहुत बड़ा चीज है कि जीएसटी कितना बढ़ा है, 1,40,000 करोड़ जीएसटी के खाते में आया है, इतना बढ़ के आया है। एमएसएमई, एमएसएमई के क्षेत्र में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई के लिए 5 साल में 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उद्योगों को 5.54 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.55 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। निवेशकों की क्षमता बढ़ाई जाएगी, सरकार मदद करेगी। जो निवेशक होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा और इसमें गवर्नमेंट भी अपना सब्सिडी देगा, हेल्प करेगा इसमें बढ़ावा देने के लिए। ट्रेवल के लिए क्या है, ट्रेवल के लिए इस बार नई चीज आई है, 2022-23 में ई पासपोर्ट शुरू किया जाएगा। ई पासपोर्ट क्या होता है, ये आरएफआईडी और बायोमेट्रिक पर काम करेगा। आरएफआईडी क्या होता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आरएफआईडी का फुल फॉर्म होता है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, और बायोमेट्रिक पर काम करेगा। इस जो पासपोर्ट मिलेगा उसमें एक चिप होगा जिसको आरएफआईडी, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप बोलते हैं। ऐसे पासपोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप लगेगी, छोटी सी चिप लगी होगी इसमें, वो रीड करने के लिए कि इलेक्ट्रॉनिक चिप को आपने लगाया और डेटा आपका सारा निकल के सामने आ गया कि क्या क्या है, कहाँ के हैं, क्या फोटो है, सब कुछ उसमें दिख जाएगा। क्या महंगा होगा इस बजट में, 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म होंगी। आर्टिफिशियल गहने और हेडफोन महंगे होंगे। हेडफोन, आर्टिफिशियल गहने, ये सब महंगे हो जाएंगे। छाते पर 20% ड्यूटी बढ़ाई है। छाते पर 20% ड्यूटी बढ़ा दी है। इम्पोर्टेड छाते महंगे हो जाएंगे, जो इम्पोर्ट करके जो बड़े, जो आपके फॉरेन से जो छाते आते हैं वो महंगे हो जाएंगे, क्योंकि उसमें इम्पोर्ट ड्यूटी 20% बढ़ा दी है। जो पहले 100 रुपए का मिलता था अब 120 रुपए का मिलेगा। क्या सस्ता हुआ है इस बजट में, कृषि उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल, ये सारी चीजें सस्ती हुई हैं। फोन चार्जर और मोबाइल कैमरा लेंस पर रियायतें। फर्नीचर, फिटिंग, पैकेजिंग, बॉक्स, लेदर गारमेंट्स, फुटवेयर पर छूट। इन सारे आइटम्स पे छूट मिला है इस बजट में। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नया है, 2025 तक सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर लगा दिए जाएंगे। ऑप्टिकल फाइबर से 2025 तक सारे गांवों को कनेक्ट कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाए जाएंगे। 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। हाईवे के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान। हाईवे के लिए स्पेशली 20,000 करोड़ का बजट दिया गया। एसईजेड के लिए कस्टम नियम आसान किए जाएंगे। जो कस्टम नियम होते हैं एसईजेड के लिए, एसईजेड क्या होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एक एरिया को स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जहां बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको रखा जाता है, उसमें कस्टम नियम जो है उसको आसान किया जाएगा, उसमें थोड़ी रियायत दी जाएगी।
बैंकिंग में क्या नया है? बैंकिंग के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ की आर्थिक मदद दी जाएगी। जो हर स्टेट को 1 लाख करोड़ तक की मदद दी जाएगी। 2021-22 में कुल खर्च 37.7 लाख करोड़ रुपए होगा। 21-22 में 37.7 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट खर्च करने जा रही है बैंकों पे। इस रकम से राज्यों की इकोनॉमी मजबूत बनेगी। जो राज्य हैं उनकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाएगी। इतना पैसा इन्फ्यूज किया जाएगा मार्केट में तो ऑटोमेटिकली मार्केट ग्रो करेगा। 5G सर्विस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने बोला है कि 2022 में ही देश में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। इस साल मोबाइल की 5G तकनीक लॉन्च होगी। ज्यादातर गांव फाइबर ब्रॉडबैंड से जोड़े जाएंगे। तो 5G का जो नीलामी स्पेक्ट्रम का होगा वो कब होगा? इसी साल होगा, मतलब 2022 में होगा। क्लीन एनर्जी के ऊपर बात की गई है। ई वाहन के चार्जिंग स्टेशन की जगह बैटरी अदला बदली नीति। ई वाहन के लिए पहले क्या हो रहा था कि चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे जहां पे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो आएगी, उसमें चार्जिंग लगाएंगे और वो चार्ज होगा। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि जो बैटरी होता है उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। उसके बैटरी को निकालिए, नया बैटरी उसमें लगाइए और कार को जाने दीजिए। ब्लेंडेड फ्यूल को बढ़ावा देना, नॉन ब्लेंडेड फ्यूल पर सरचार्ज। ब्लेंडेड फ्यूल जो होते हैं उसको बढ़ावा दिया जाएगा। नॉन ब्लेंडेड फ्यूल जो है, नॉन फिल्टर्ड फ्यूल जो होते हैं उस पर सरचार्ज ज्यादा कर दिया जाएगा। सोलर एनर्जी के जरिए आंगनवाड़ियों में बेहतर संसाधन। आंगनवाड़ी के बारे में आपको बताया था कि आंगनवाड़ियों में अब सोलर एनर्जी से आंगनवाड़ी को चलाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में क्या है? ऑडियो वीडियो गेमिंग को विकसित करने समिति बनेगी। ऑडियो वीडियो गेमिंग ये सब जो इंडस्ट्रीज हैं इसके लिए समिति बनाई जाएगी। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, विशेष रियायतें और प्रावधान। इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए अलग से सब्सिडाइज स्कीम दिया जाएगा जिससे उस स्कीम को बढ़ावा दिया जा सके। कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव क्या है? कोऑपरेटिव टैक्स घटाकर 18 से 15% किया गया। ये जो आपके जो प्राइवेट बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको जो टैक्स लगता था 18%, अब उसको कम करके 15% कर दिया गया है। और इस पर सरचार्ज में भी कटौती की गई है। बार सरचार्ज जो लगेगा 12% से घटाकर 7%। तो अब ये बात आती है कि सरचार्ज क्या होता है? सरचार्ज वो होता है टैक्स के ऊपर टैक्स लगता है। जैसे आप 10 रुपए 100 रुपए आप कोई सामान खरीद रहे हैं, उस पर 10% का टैक्स 10 रुपए हो रहा है, तो उस 10 रुपए पे भी सरचार्ज लगता है। मान लीजिए 10%, तो 10 रुपए का 10% कितना हुआ? 1 रुपए। तो टोटल आपका 100 रुपए पे कितना प्रतिशत टैक्स गया? 10 रुपए प्लस 1 रुपए, 11 रुपए, मतलब टोटल टैक्स 11 रुपए का लगेगा। उस वो जो टैक्स लगता था पहले 12% का लगता था, अब उसे घटाकर 7% कर दिया गया है। राजकोषीय घाटे के बारे में क्या कहा गया है? राजकोषीय घाटा 6.9% होने का अनुमान है। पिछले साल 6.8 था। राजकोषीय घाटे में बढ़ने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में 9.2 की दर से बढ़ोतरी होगी, यह अब तक सबसे ज्यादा है। अर्थव्यवस्था के बढ़ने की क्या उम्मीद की गई है? 9.2% की। इस वीडियो के साथ ही मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहूंगा और आपसे गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो वो तुरंत आपको मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।